दत्त प्रभु के अगले गुरु हैं उर्णनाभि। उर्णनाभि, उर्णनाभि मतलब मकड़ी। दत्त भगवान के अगली गुरु हैं। यदुवर कहते हैं, यदुराज कहते हैं, बोले महाराज आपने मकड़ी से क्या सीखा? बोले मैंने मकड़ी से यह सीखा कि वो जिस जाले में विलास करती है वो अपने उदर से ही उसको प्रकट करती है, और विलास करने के बाद में उस जाले को अपने उदर में ही समा लेती है। और ये जो गुण है ये किसका है? ये परब्रह्म का गुण है, ये ठाकुर जी का गुण है। ठाकुर जी अपने उदर से सृष्टि प्रकट करते हैं और उसमें विलास करने के बाद उसमें आनंद ले। ठाकुर जी का मनोरंजन है सृष्टि। एक प्रकार से मेरा होना आपका होना, मेरा रोना आपका हंसना, आपका रोना मेरा हंसना, आपका गिर जाना मेरा उठ जाना, मेरा मोटा होना आपका पतला होना, मेरा गोरा होना आपका काला होना, ये सब ठाकुर जी का मनोरंजन है। अभी मनोरंजन शब्द आती कई लोगों के प्रश्न, अच्छा तुम्हारा जी किसी किसी के साथ तो बहुत बुरा होता है जीवन में, तो ठाकुर जी ऐसा मनोरंजन क्यों करते हैं? देखो ठाकुर जी मनोरंजन किसी की भक्ति से भी, मीराबाई के प्रेम से भी ठाकुर जी का मनोरंजन हो रहा है। लेकिन भगवान ने यहां पर एक विधान बना दिया, बोले मैं किसी मनोरंजन का, मैं किसी सृष्टि के सृजन का सुख तब लेता हूं जब व्यक्ति अपने कर्म फल कर्म भोग से निवृत्त होकर मेरी प्राप्ति करता है। जब हम इस संसार में और बंध जाते हैं ठाकुर जी को पीड़ा ही होती है, कष्ट ही होता है। लेकिन जब निवृत्त होते हैं तो ठाकुर जी को तब मनोरंजन होता, तब उनको सुख मिलता है। तो पीड़ा होना और किसी के जीवन में बहुत संकट है, उससे पीड़ा ठाकुर जी को भी होती है। श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त के जीवन में आने वाला कष्ट ठाकुर जी को भी लगता है। उनको यही चिंता लगी रहती है कि अपना उद्धार कैसे करेगा। तो कभी जीवन में आने वाली पीड़ा, उससे ठाकुर जी को पीड़ा भी होती है। कोई खिलौना हमारा टूट जाए, हमको पीड़ा नहीं होती? जिस प्रकार हमारा प्रिय खिलौना टूट जाए, प्रिय खिलौना चले ना, उसको हम रिपेयर करवा दें, खूब सेल लगा दें, अच्छी जगह दिखा दें, तब भी ना चले। आजकल खिलौने चले गए, फोन आ गया है खिलौनों की जगह, सारे खिलौने फोन में ही हैं। कभी कभी लगता है सवेरे उठे और उस समय अगर हमारी धड़कन नहीं चल रही हो तो इतनी चिंता नहीं होगी हमको, लेकिन सवेरे उठे और फोन नहीं चल रहा हो तो कई बार रात में चार्जिंग पे लगा के सोते हैं फोन को, लेकिन इतनी नींद होती है कि स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। और सुबह महाराज जी फ्लाइट पकड़नी है, कहीं लंबा जाना है, फोन चार्ज होना बहुत जरूरी है। सुबह उठे, उठ करके स्नान ध्यान किया, सब सामान रखा, अब चार्ज हो गया होगा, फोन निकाला तो पता चला रात में प्लग तो चला ही नहीं। तो उसी समय इतना गंभीर मतलब टेंशन आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रोग हो गया हो हमको। ना फिर भोजन सुहाता है, ना फिर जल सुहाता है, फिर वही चिंता बनी रहती। ये सब आपके ऊपर ही मैं डांट के कह रहा हूं, नहीं, मैं अपनी भी बताता हूं, अपनी मैं भी इसी से ग्रसित हूं। तो जिस प्रकार हमारे विलास का, हमारे सुख का कारण आजकल ये है, अगर खराब हो जाए तो चिंता होती है ना। अच्छा चले, फुल बैटरी में रहे तो हमें भी अच्छा लगे। ऐसे ही ठाकुर जी को भी जब इंसान रूपी मोबाइल फुल चार्ज होता है भक्ति से, तब ठाकुर जी का विलास होता है, तब ठाकुर जी का मनोरंजन होता है। वो लो बैटरी पे चल रहा है, 1% 2% पे है, बिल्कुल भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, अपने प्रारब्धों के कष्टों को भोग रहा है, तो ठाकुर जी भी उदास हो जाते हैं। तो संसार भगवान का मनोरंजन है, और उनको आनंद देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, सा हरे प्रिय, उनके प्रिय बनने के लिए हम भक्ति भाव करते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम वैदिक मार्ग पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं। दत्त भगवान कहते हैं ये मकड़ी का जो गुण है ना, ये ठाकुर जी का गुण है।
वो अपने उदर से ही सबको प्रकट करते हैं और फिर अंततो गत्वा सबको अपने भीतर ही समेट लेते हैं। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि जिस प्रकार मकड़ी अपने उदर से ही अपना विलास प्रकट करती है, परंतु उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती। सामान्य व्यक्ति यदि मकड़ी का जाला देखे तो 2 मिनट में कुछ लेगा और एक उंगली से ही उसको समाप्त कर देता है। उसके प्रति किसी की आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही सृष्टि को भगवान का बनाया हुआ जाला समझो। इसके प्रति आसक्ति क्यों रखते हैं हम? भगवान के उदर से प्रकट है, भगवान में ही विलीन हो जानी है। यहां पर उत्पन्न होने वाली हर वस्तु इतनी क्षणभंगुर है जैसे एक मकड़ी का जाला। उसको एक पतली सी सीख भी पूरा नष्ट ध्वस्त कर सकती है। ये संसार एक जाले के समान है। इसको उतना ही क्षणभंगुर समझो जितना मकड़ी का जाला होता है। इसके प्रति किसी भी भाव में, किसी भी रूप में आसक्ति मत रखो। बड़े से छोटे तक, छोटे से बड़े तक हर वस्तु क्षणभंगुर है, नश्वर है। तो ये शिक्षा मैंने अपने गुरु उर्णनाभि से सीखी। एक गुण और मुझे समझ में आता है कि व्यक्ति भी तो ऐसा ही करता है। अपने अंदर से ही अपनी व्यवस्थाओं को फैला देता है। ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, ये मेरा व्यापार है, आदि 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 सारे अपने जाले फैला लेता है। सब कुछ करने के बाद उसमें ही रमता रहता है, पर वो मकड़ी से दूसरा गुण नहीं सीख पाता। क्या कि यदि किसी दिन वो जाला ध्वस्त हो जाए तो मकड़ी परेशान नहीं होती। वो दूसरा स्थान चुनती है, वहां जाकर के फिर बना लेती है या फिर अपने अंदर ही समाहित कर लेती। पर मानव, उसके बनाया हुआ जो प्रपंच है, यदि उसको कोई नष्ट कर दे तो वो दुखी हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है। मैंने मकड़ी से सीखा कि मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। वो अपने ही उदर से बनाती है सब कुछ, पर उसके नष्ट हो जाने पर कभी विचलित या व्याकुल नहीं होती। किसी अन्य स्थान पर जाके वहां बना लेती है। ऐसे ही मानव को भी संसार के प्रति इतना ही क्षणभंगुरता भाव रखना चाहिए, इतनी आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मेरे अगले गुरु हैं उर्णनाभि। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे श्री दत्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं।